दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अभी हमारी बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क की टीम जो कि गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सतोना ग्राम में पहुंची है और सतोना ग्राम की जनता से हमने जबकि पूछा कि आपको इस बार कैसा विधायक चुना और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के आगामी समय में जो कि विधायक के चुनाव होने वाले हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो सतोना ग्राम की जनता है उन्होंने क्या कहा है, आइए हम जानते हैं। कैसा विधायक होना इस बार? विधायक तो भैया हमारे को महायुति का होना, क्योंकि जो सरकार काम कर रही है अभी लोगों के लिए अच्छा ही कर रही है। अभी 3,000 रुपये 2 महीने के डाली सरकार ने, तो इस कार्य से लोग बहुत खुश है। और कुछ पूछना चाहते हैं? क्या बताओगे, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हुआ है, विकास रोड नाली सबका ही विकास हुआ है। कई लोग तो कहते हैं कि रोड रास्ते से ही विकास होता है। क्या? नहीं, रोड रास्ते से तो विकास होता ही है, ऐसा नहीं है कि रोड रास्ते से विकास होता है। इस बार विधायक कैसा होना आपको? विधायक तो भैया महायुति का विधायक चुनेंगे अपन। अभी के विधायक कौन है? विनोद भाऊ अग्रवाल। वो काम नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे हैं, उनका भी 5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त ही किए काम उन्होंने। कई लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, सोनू पूते, गोपाल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, क्या बताऊंगे? जो ठीक है अपनी अपनी जगह पर। हमने क्या बोले, महायुति की जो अभी सरकार है, जो महायुति की सरकार चल रही है वो सरकार अभी अच्छी है, तो अपन उसी को चुनेंगे समझो। फिर वो सोनू पूते को टिकट जाए या गोपाल अग्रवाल को जाए या विनोद अग्रवाल को जाए। कई लोग तो कहते हैं कि इस बार ओबीसी चेहरा होना, ओबीसी चेहरा होना। ठीक है ना, ओबीसी चेहरा, ओबीसी अगर टिकट देती तो अच्छी बात है, ओबीसी को देंगे अपन। अगर महायुति का उम्मीदवार होगा तो। शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है? शिक्षा चल रही है, बस थोड़ी सी फीसें वगैरह कम होना चाहिए इस स्कूल कॉलेजों की, बस ये आग्रह रहेगा सरकार से। बाबा, आपका नाम? गिरधारी सरनागर। कहाँ रहे तो? रामनगांव। रामनगर। कैसा विधायक होना इस बार? हमको विधायक जो गरीबों का कल्याण, शिक्षा पे सबसे फोकस शिक्षा पे, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा पे उतना ध्यान है नहीं है। रोजगार बेरोजगार बहुत है, क्योंकि युवक लोग लावारिस इधर उधर बहुत से घूम रहे हैं, रोजगार ही नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ अच्छे नेता रहने के बाद भी अपने यहाँ रोजगार नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं है, बाहर गांव कमाने जा रहे हैं, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, अपने यहाँ रोजगार ही नहीं है। और तीसरा सवाल है स्वास्थ्य पे भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़े 3-6 मुद्दे हैं, इस पे गवर्नमेंट का कुछ भी ध्यान नहीं है। आपके गांव में ध्यान नहीं है या विधानसभा में ध्यान? विधानसभा में ध्यान नहीं है। कहाँ? पूरे क्षेत्र में हमें सबसे ये है कि शिक्षा पे ध्यान ही नहीं है। हर जाके गाँव की स्कूल देखो, टीचर नहीं बरोबर, टीचर की कमी है। किसी स्कूल में 2 टीचर है, किसी स्कूल में 5 टीचर है, किसी स्कूल में एक ही टीचर चला रहा है पूरी स्कूल को। यानी शिक्षा पे ध्यान गवर्नमेंट का ही नहीं है। तो विधायक कैसा होना? विधायक ओबीसी चेहरा चाहिए। ये अग्रवाल, दोनों अग्रवाल ऐसे ही है। बहुत कैसे? हाँ, कैसे कुछ क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। हमारे गरीबों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए उन्होंने। ओबीसी चेहरा चाहिए, बात खत्म, चाहे कोई भी पार्टी का हो, ओबीसी चेहरा। कई सारे नाम तो आ रहे हैं गोंदिया विधानसभा। सोनू पूते है अभी फ्रंट में, ओबीसी चेहरा। और दूसरा है कि एकाध और आ जाता है, जैसे केतन भाऊ तुरकर है, ये भी चलता है, सोनू पूते चलता है, संजू टेमरे चलता है, मगर अग्रवाल लोग नहीं चलते। ओबीसी चेहरा चाहिए गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के लिए। और कुछ आपके क्षेत्र में अन्य समस्या बताया ना आपको, रोजगार नहीं है, शिक्षा पे ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं है, और क्या बताए आपको। सबसे बड़े मुद्दे तो ये है, ये रोड रास्ते गली से कुछ होना नहीं है। ये तो 5 साल में आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, टूटता है, वो तो काम चालू है। मगर सबसे बड़े 3 मुद्दे, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, ये 3 मुद्दे सबसे मेन है। चलती नहीं अपने को चाबी। इस बार कैसा विधायक होना आपको? विधायक तो ऐसा दिया है कि कोई भी ओबीसी चेहरा अगर आ जाए और जो विकास कर सके, रोड रास्ते नाली बनाने से विकास हो जाएगा। विकास उसको बोलते हैं कि जैसे शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो स्कीमें चला रहे दुनिया भर की, पैसे बांट रहे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ।
अब लोग कैसा मजबूरी में ले रहे हैं, लोग भी उससे सहमत नहीं है, लेकिन लोग मजबूरी में पैसा ले रहे हैं। क्या करेंगे, तो गरीबी इतनी बढ़ चुकी है, ना रोजगार नहीं है। अगर यही लोगों के पास रोजगार रहे तो क्यों लोग फुकट के पैसे लेंगे, क्यों ये सरकारी स्कीम के पीछे में दौड़ते फिरेंगे। मतलब आपका कहना ऐसा है कि लोगों को आलसी बनाया जा रहा है? आलसी बनाया जा रहा है, ये इनडायरेक्टली तरीके से लोगों को आलसी बनाया जा रहा है। कैसा, देखो, जो मेहनत कर रहा है उसको पैसा देना चाहिए, मेहनत करने के लिए रोजगार लाना चाहिए। अगर अपने आप इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहिए, काम की संधि मिलना चाहिए लोगों को। जब हम खुद कमाएंगे, हमारे पास रोजगार रहेगा, तो हमको इन सब पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग चुनाव में पैसे बांट रहे हैं, आपको भी पता है, तो ये सब पैसों की गरज नहीं है, हमको रोजगार की गरज है। चुनाव नहीं होता, बिना पैसों के चुनाव ही नहीं होता ना। अभी तो लोग, पता है क्या, अपना विधानसभा के चुनाव में खड़े होने की लोगों की हैसियत नहीं है। जैसे अभी 2 बड़े अग्रवाल लोग हैं, इनके सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि इतना पैसा बांट रहे हैं लोग कि छोटा मोटा आदमी तो चुनाव लड़ने की बातें ही नहीं करेंगे भैया, जहाँ तक मेरा मानना है। अन्य कोई समस्या आपके गांव में या क्षेत्र में? समस्या तो वही है कि स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर शिक्षा अच्छी दे दी जाए तो कैसा ये सब करप्शन यहीं से खत्म हो जाएगा। लाडली बहना के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, अगर मुख्यमंत्री साहब दे रहे हैं पैसे, लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कैसा है, सीमित समय के लिए देना चाहिए। क्योंकि देखो, जय कोई इतना ये नहीं है, रोजगार देना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार मिलना चाहिए, और जो महंगाई बढ़ी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पैसा मिली से तो बता, सस्ता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। पेट्रोल डीजल के रेट अगर कम हो जाए तो कैसा, सारी चीज पेट्रोल डीजल पे ही टिकी हुई है, चले जाएंगे, कम करना चाहिए रेट इसका। इस बार आपको कैसा विधायक होना चाहता, और आप कहाँ रहते हो? हमको ऐसा विधायक चाहिए जो संविधान को लागू करने वाले पार्टी में से हो, गरीबों को गरीबों का हक दिलाने वाले में से हो, ऐसा विधायक चाहिए। ऐसा तो पूरा इंडिया ही चाहिए। संविधान को जो लागू करते हैं, दे सकते हैं, वही नेता चाहिए। मतलब संविधान को लागू करने वाली पार्टी में से विधायक चाहिए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, जिसको रावण के नाम से जाना जाता है। कहाँ है तो? सतोना। क्या नाम है? इस बार कैसा विधायक होना? विधायक काम करने वाला होना। अभी के विधायक कौन है? अभी के विधायक विनोद अग्रवाल। तो वो काम करते हैं या नहीं? काम तो करते हैं। लोग तो कहते हैं परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। नहीं, परिवर्तन होना जरूरी है। 5 साल एक ही राज नहीं करना चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी है। देखिए, गोंदिया विधानसभा जो है, अभी फिलहाल गोंदिया के विधायक श्री विनोद जी अग्रवाल हैं। उनके 5 साल के नेतृत्व में, 4 साल के नेतृत्व में जो भी विकास हुआ है वो काफ़ी खूब ढंग से हुआ है। ऐसा ही कुछ अभी सामने विधानसभा होने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि गोंदिया विधानसभा में, आने वाले विधानसभा में फिर से विनोद जी अग्रवाल को पूर्ण बहुमत से हम विजय कराएंगे। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से पूछा कि इस बार कैसा विधायक होना, आपके एरिया में रोड, रास्ते, नाली हो और अन्य ऐसे कई काम हुए, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बार कैसा विधायक होना, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बार ओबीसी चेहरे के बारे में आपकी क्या राय है? और एजुकेशन, स्वास्थ्य और तथा अन्य समस्याओं के बारे में भी हमने उनसे पूछा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने विधायक के बारे में क्या कहा और कैसा विधायक होना, इस बारे में ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने बताया। तो दर्शकों, अगले पार्ट में दूसरे ग्राम में बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।